नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर रॉयल में। हम लोग एनसीईआरटी पर आधारित सेट प्रैक्टिस देख रहे थे, जिसमें पहला सेट प्रैक्टिस साइंस का डलाया था और दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री का। उसी सीरीज में आज तीसरा सेट है, मतलब हिस्ट्री का ये दूसरा है। हम लोग अल्टरनेट इसी तरह डाल रहे हैं आप लोग के लिए, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे जरूर देखें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए बिना समय बर्बाद किए आज हम लोग गवर्नर जनरल वायसराय देखते हैं, जो एनसीईआरटी पर आधारित सारे सेट प्रैक्टिस है। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो कह रहा है कि बंगाल में जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अधीन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर वाला ए का, चार्ल्स कार्नवालिस का दूसरा और पहला मार्कियस। ठीक है, उसी तरह भारत का गवर्नर जनरल बी में है, तो बी का दूसरा हो जाएगा जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे और डलहौजी का अर्ल और मार्किकस। ठीक है, तीसरा बोल रहा है भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन ऑफ काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन, तो इसका हो जाएगा आंसर गिलबर्ट जॉल इलियट मरे किनमांड मिंटो का अर्ल। अब फिर है गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि, जो 1935 के एक्ट के तहत था, इसका हो जाएगा डी का एक, और की बोल्ड पर्सिवल वेवेल बाइकाउंट और अर्ल वेवेल। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोल रहा कौन सही नहीं है, नहीं को पहले हम लोग को टिक कर देना है, यही एग्जाम में गलत होता है। तो इसमें सी नंबर जो है वो सही नहीं है। सी में क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था, यही गलत है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर देखिए, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था कार्नवालिस के शासन काल में, ऑप्शन बी। तो हम लोग 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 4th में है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। तो वारेन हेस्टिंगस होगा इसका, लॉर्ड हेस्टिंगस नहीं। देखिए डी में लॉर्ड भी है, पर हमेशा वारेन हेस्टिंगस सुरक्षा प्रकोष्ठ याद रखिएगा, क्योंकि सुरक्षा कौन करेगा? जो लड़ाई लड़ेगा। तो वार में लड़ाई आ रहा है, तो लॉर्ड में नहीं, वार। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंगस, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कथन दिया है, इसमें विचार करना है और लिख रहा कौन सही है। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए गवर्नर जनरल लगा दिया इसलिए गलत हो गया। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो केवल 2 ही सही होगा, सही है। 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों ने किसने भारत में ब्रिटिश पटाखा फहराए रखा था? मतलब नेपोलियन हर चीज जीत रहा था, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था अंग्रेज की तरफ से जो उससे नहीं हारा था, हमेशा जीता था, वह है लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर पे आते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विल्सन हुआ था 1856 ईस्वी में। 9th में है लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो कुप्रशासन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ कौन जुड़ा था? तो जॉन लॉरेंस जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि को मानने वाला पहला शासक कौन था? तो अवध का नवाब था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में थे, बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंगस आंग्ला नेपाल युद्ध, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्ण आंग्ला मैसूर युद्ध, भी सही है। पर लॉर्ड कार्नवालिस वाला गलत हो गया, तृतीय आंग्ला मेरठ युद्ध। इसमें बोला कौन सुमेलित नहीं है, इसलिए ये चौथा आंसर हो जाएगा। आंग्ला नेपाल युद्ध जिसके शासन में हुआ था वो थे लॉर्ड हेस्टिंगस, ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रथम, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, वारेन नहीं लॉर्ड, याद रखिएगा, यही गलती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, भारत में प्रथम रेलवे लाइन, तो सब जानते हैं लॉर्ड डलहौजी, यही करवाया था रेलवे लाइन। ठगों के दमन का कौन किया था सबसे पहले? तो कैप्टन स्लीमैन थे उससे रिलेटेड। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था किस पर? ये लॉर्ड हेस्टिंगस पे ही, लॉर्ड हेस्टिंगस नहीं, सॉरी, वारेन हेस्टिंगस पे हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड नहीं, वारेन। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे को गोद लेने का अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 में।
आप लोग को पता है लक्ष्मीबाई जो थे दत्तक पुत्र थे, तो उसी पर बोला कि आप राज नहीं कर सकते क्योंकि आपका दत्तक पुत्र है। तो इसीलिए 1858 में सामग्री जब घोषणा की थी, उसके बाद फिर से गोद लेने वाला टर्म आ गया था, उसके पहले मना हो गया था। उसी में 1857 क्रांति हुआ था, बहुत कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18 नंबर पे। इसमें कह रहा है कि कैसे कैसे विलय हुआ। तो सबसे पहले सतारा हुआ है, फिर संभलपुर, फिर झांसी, 3-2-1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। भारत में न्यायिक संगठन का स्थापना किसने किया था। तो लॉर्ड कार्नवालिस। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी। देखिए, एक तो पूछा गया कि रेलवे लाइन कब लगा था, डलहौजी के समय। अब ये पूछ रहा है कि जो रेलवे लाइन लगा कौन कंपनी द्वारा लगाया गया सर्वप्रथम। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। तो जीके गोखले ने किए थे। तो इसका पूरा नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। निम्नलिखित में से कौन से जोड़ी गवर्नर जनरल को सुमेलित है। तो लॉर्ड एलनब्रो और संधि का विलय, ऑप्शन नंबर सी। कुशासन का बहाना लगाकर किसको शासन से हटा दिया था। तो अवध के नवाब को, ऑप्शन नंबर ए। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो कलाइब कौन हो जाएगा। तो बंगाल में दोहरा शासन। बेंटिंग क्या हो जाएगा। तो अंग्रेजी शिक्षा। चार्ल्स मेटकॉफ क्या हो जाएगा, प्रेस पर प्रतिबंध। करजन क्या हो जाएगा, बंग विभाजन। इसी के समय बंगाल का विभाजन हुआ था, करजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सहायक संधि कौन स्वीकार नहीं किया था। तो इंदौर के होलकर राज बोला कि हम नहीं सहायक संधि को स्वीकार करेंगे। वही अवध वाला पहला था जो स्वीकार किया था। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसमें कहा गया था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता का हटाना जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रस्विदाम्बन सिविल सेवा, अभी हम लोग पढ़े थे ना न्यायिक सेवा का जन्मदाता कौन था, वही पूछ रहा है घुमा के क्वेश्चन। सिविल कोड कौन लाया था। तो कार्नावालिस, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित वायसरों पर विचार करना हम लोग को, और कैसे कैसे आए थे वैसे वैसे लिखना। सबसे पहले चारों में लॉर्ड कर्जन आया था, फिर लॉर्ड हॉर्डिंग, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर लास्ट में लॉर्ड इरविन। 1 2 3 4। ऐसे तो सबसे लास्ट में माउंटबेटन था, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार बोल रहा है कि आपको कालानुक्रम सजाना था। आइए 31 नंबर में, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तो आप लोग तो मारिएगा वारेन हेस्टिंगस, जिसे आदत से मजबूर हैं, लेकिन होगा लॉर्ड हेस्टिंगस। यही वारेन लॉर्ड में अधिकतर गलत करता है। तो ऑप्शन नंबर सी है। अब सही जोड़ा बनाइए या कूट का आंसर दीजिए। तो बंगाल का विभाजन लिख रहा है, नहीं पहले बोल रहा है हड़प का नीति, डॉक्ट्रेस ऑफ लैब्स किसमें हुआ था। तो डलहौजी, सब जानते हैं। बंगाल का विभाजन तो हम लोग जानते हैं ना कर्जन के समय हुआ था। बंगाल में दोहरा शासन तो रॉबर्ट क्लाइव। और सामाजिक सुधार तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बसीन की संधि कब हुआ था। तो देखिए बसीन की संधि 1802 में हुआ था। आपका एक आंसर यहाँ से मिल गया। और किसके किसके बीच हुआ था। तो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक व्यवस्था मुस्लिमों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के इस्तेमाल किया गया था। मतलब फूट डालो राज करो। तो लॉर्ड मिंटो। सही सुमेलित कौन नहीं है। देखिए, कार्नावालिस अस्थायी बंदोबस्त लाए थे, वेलेजली सहायक संधि लाए थे, लॉर्ड हेस्टिंगस द्वितीय में नहीं थे अंग्ला मराठा युद्ध में, यही गलत है। अब विलियम बेंटिंग वाला भी ठीक है। 1829 का 17वां रेगुलेशन एक्ट। अस्थायी स्वायत्त शासी संस्था 1882 में की गई थी किनके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया था, 1789। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है, तो गाजीपुर। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ब्रिटिश भारत की राजधानी काल कलकत्ता में दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में। निम्न युग्मों में कौन सा एक युग्म सही है? तो देखिए लॉर्ड कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, यही सही है, बाकी सब गलत है। विधवा विवाह पूर्ण विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? देखिए लाया गया था डलहौजी के समय ही, तो उसके बाद हो गया था 57 क्रांति, तो कैनिंग के समय जाके क्रियान्वित हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 45 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था, मतलब जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था तो कौन था उसका रेजिडेंट? जेम्स आउट्रम, ऑप्शन नंबर 1। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था? लॉर्ड रिपन। देखिए जिसका भी बीपीएससी में एलएसडब्ल्यू होगा उसके लिए क्वेश्चन बनता है, पूछता है इंटरव्यू में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुआ था किसके समय? लॉर्ड मेयो के काल में। और पूछ रहा है कि भारत का कौन सा वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था? तो लॉर्ड कर्जन। वीवीआई क्वेश्चन 48 नंबर देखते हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बारनाकुलस प्रेस एक्ट, कर्जन गलत है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था तो कौन? एलन ब्रो, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50वां। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो बंबई से थाने, डलहौजी के समय। निम्नलिखित में किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया था? तो डलहौजी। फिर देखिए क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में किसका सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये सुमेलित नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री मतलब सम्राट कब नियुक्त किया गया था? तो 1858 में। कहीं कहीं इसका आंसर 77 78 भी देता है, लेकिन एनसीईआरटी माना है 58, तो हम लोग 58 ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो था लिप्टन। रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध किससे संबंधित है? तो है वारेल हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आ गया ना, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था कौन? लॉर्ड कैनिंग। कहाँ? इलाहाबाद में। अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा है? तो लॉर्ड कार्नवालिस से जुड़ा, ऑप्शन नंबर बी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह गया था घूमने के लिए, वहां पर उसका हत्या कर दिया गया था वायसराय का। आज भी वो आदिवासी क्षेत्र है, बहुत कम लोग वहां जाते हैं, तो लॉर्ड मयो थे। सती प्रथा पर बल पाबंदी जब लगा था उस समय पूछ रहा कि कौन थे गवर्नर जनरल? तो विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ये ध्यान रखिएगा, ये अवध का नहीं पूछ रहा है भाई लोग, मैसूर राज्य का। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और कुशासन उशासन वाला जब डलहौजी वाला पूछे ना अवध, तब डलहौजी होगा। नेक्स्ट आते हैं, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड एलनब्रो के समय, ऑप्शन नंबर ए। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ के कौन सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग। और कहाँ सुनाया था? इलाहाबाद में। देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन का आंसर निकलता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, सहायक संधि किसके काल में हुआ था? लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय की हत्या उसके काल में की गई थी? अभी हमने बताया था लॉर्ड मेयो गया था घूमने अंडमान निकोबार में, वहीं पर इसका काम तमाम कर दिया गया। निम्नलिखित में कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो वायसराय देखिए पूछ रहा है, गवर्नर गवर्नर जनरल वायसराय तीनों अंतर होता है। वायसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? तो लॉर्ड मेयो। वही लगता है जनगणना करने गया था अंडमान निकोबार, वहीं पर लुप्त हो गया वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी बंदोबस्त मतलब स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो कॉर्नवालिस ने। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी या महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में? तो कृषि सुधार।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब हड़प का नीति कौन लाया था? डलहौजी। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? तो वारेन हेस्टिंगस, लॉर्ड हेस्टिंगस नहीं, वारेन हेस्टिंगस। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 74 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ में काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन आया था? तो जीवी जोशी। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? तो वेलेजली। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे ये? रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था पहला? तो वारेन हेस्टिंगस। तो देखिए पहला गवर्नर जनरल ये था। और हम लोग पीछे पढ़े थे ना, भारत का प्रथम वायसराय 67 में तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वायसराय में कैनिंग और गवर्नर जनरल पूछ दे तो वारेन हेस्टिंगस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, पहला वायसराय कौन है? तो कैनिंग, अभी बताया हमने। अब देखिए हम लोग पहले पढ़े थे कि कार्नावालिस क्या किया था? सबसे पहले सिविल सेवा वाला चीज किया था कि इंडियन भी भर सकता है। और कह रहा है कि भारत, ये अगला क्वेश्चन बोला है, खुली प्रतियोगिता के आधार पर इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश के निम्न कौन संभव बनाया था? तो डलहौजी। मतलब शुरू भारत में वो किया था, लेकिन भारतीयों के लिए प्रवेश के कौन करवाया था? डलहौजी। अब देखिए हम लोग को मिलान करना है। तो कलाइव का क्या हो जाएगा? बंगाल में द्वैत शासन, ए का 4। फिर बोल रहा है लॉर्ड वेलेजली, बी का, तो बी का 1 हो जाएगा सहायक संधि। सी में है लॉर्ड डलहौजी, तो हो जाएगा राज विलय नीति। और चौथा में है लॉर्ड कर्जन, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। पुरातत्व वाला भी रहेगा ना, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? थॉमस मुनरो। वीवीआई क्वेश्चन। 82 भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो मुंबई से थाने चला था ना, बम्बई हो जाएगा इसका आंसर बी। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन वो नहीं हुआ था, बाकी सब हुआ था। विभाजन हुआ था, पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ था, द्वितीय दिल्ली दरबार लगा था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? पंजाब पर। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय भी बन गया, पहला भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है आपका, 85 भी और 87 भी। अब आते हैं, अगर पूछ दे 88 भी बहुत वीवीआई है। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय लगा हुआ रहेगा तो कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में से कौन से सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? तो 1853 में। रेलवे लाइन भी वही समय चला, देखिए टेलीग्राम लाइन भी, पर वो चला था कलकत्ता से आगरा। ट्रेन चला था मुंबई से थाने। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी। इसी के साथ एनसीईआरटी पर आधारित मॉडर्न हिस्ट्री का ये दूसरा सेट समाप्त हुआ। आप लोग के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम साइंस का भी लिंक दे देंगे जो एनसीईआरटी पे आधारित ही चल रहा है। इसका पूरा प्लेलिस्ट आप लोग देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। और भी कुछ सुधार का गुंजाइश है तो अपने कमेंट के द्वारा हमें बताइए। और हमारे चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन करें, जहां पर पीडीएफ दिया जाता है रिलेटेड एग्जाम से। तो आप लोग देखते रहिए, प्यार बनाए रहिए। जय हिंद, जय भारत।